हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ उनकी सोच आपको लेकर के है, तो हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, कॉल पिक नहीं होगी। इंस्टा पे फॉलो करने के लिए लिंक वहाँ पे है, तो आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि कभी कभी हमारी वीडियोस नहीं पहुंचती हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं यूट्यूब की तरफ से। तो क्या होता है कि जब आप सब्सक्रिप्शन की लिस्ट में जाते हो तो वहाँ पे हमारा जो भी जिसको भी आपने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है उसका एक डॉट बन के आ जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि एक न्यू वीडियो आ गई है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनाते हैं। तो यही एक मोटिवेशन है, दे सकते हैं आप इस तरह से, जब आप हमें कमेंट करते हो, लाइक करते हो और सब्सक्राइब करते हो। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, पानी पीजिए, सेटल डाउन होइए। शांत होने के बाद अपने डिवाइन, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, रीडिंग को हमेशा तटस्थ होकर देखा करें, बहुत ज़्यादा एकदम एक्साइटेड होकर के, बहुत थॉट्स को बहुत ज़्यादा नहीं डाला करें। इससे क्या होता है कि हम, अगर आपके थॉट्स जो है ना आपके पार्टनर के थॉट के कंपैरिजन में ज़्यादा हाइपर हो गए तो हम उनको रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत शांत दिमाग से रीडिंग को देखा करें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बाबा जी हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। वेटिंग गेम, लेकिन इंतज़ार है, अभी इंतज़ार करना पड़ेगा आपको अभी। और प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फ्रेंडशिप, हो सकता है आपके पर्सन आपको किसी तरीके की फ्रेंडशिप के लिए ऑफर करें। कल की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसमें भी कुछ इसी तरीके की एनर्जी आ रही है। या तो फिर से आप लोगों की दोस्ती हो सकती है, हो सकता है किसी का नया रिश्ता हो जो फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो रहा है, ये चीज़ है। या फिर आपके पर्सन हो सकता है आपको फ्रेंडशिप का ऑफर कर सकते हैं, आपको फ्रेंड्स जोन में डाल सकते हैं, ये भी हो सकता है। बाकी अभी हम टैरो से देखेंगे तो पता चलेगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स, कितने लोगों की सिचुएशन ऐसी होती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं या क्या चल रहा है उनके उसमें। सेकंड चांस चाहते हैं, मेरे मुंह से निकला क्या बोलना चाहते हैं, वो निकला सेकंड चांस। वो सेकंड चांस चाहते हैं आपसे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मिस यू, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं राउंड एंड राउंड, लेकिन आप बार बार उसी सर्कल में घूम रहे हैं। राउंड एंड राउंड कब होता है, जब कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है बट आप सीख नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप या आपके पर्सन सेम थॉट पैटर्न है, सेम गलतियां रिपीट कर रहे हो। कुछ है जो डिवाइन आपको बार बार समझाना चाहते हैं बट आप शायद समझ नहीं पा रहे हो उस चीज़ को, इस वजह से बार बार वही लेसन आपके रिपीट किए जा रहे हैं, ये है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। अभी हम आपके लिए नहीं देख रहे हैं, उनका ओवरऑल देख रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। आप लोग हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। अगर जोडिएक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। यही है दो, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है यहाँ पे। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आप लोगों में ईगो वार चल रही है, क्लैशेस आ रहे हैं, गुस्सा हो एक दूसरे से, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है, एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पा रहे हो, बट एक दूसरे के लिए सही तरीके से जो अप्रोच करनी चाहिए वो कर भी नहीं रहे हो, एक दूसरे के लिए मिस कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है, लेकिन अपनी अपनी ईगो में अपनी अपनी तलवारें लेकर के खड़े हो, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। या आपके पर्सन की, सॉरी अभी हम पर्सन की बात कर रहे हैं, तो आपके पर्सन की जिंदगी में कोई ऐसा हो सकता है जिससे उनके फाइट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी, यहाँ पे ये हीलिंग चाहते हैं, कोई इंसान जो इनके माइंड में है उसके पास ये ट्रांसफर मतलब जाना चाहते हैं वहाँ से, ठीक है। अब दूर जाना चाहते हैं कि पास आना चाहते हैं पता नहीं, बट ट्रैवल जरूर करना चाहते हैं। हो सकता है अभी ट्रैवल कर रहे हो, ये एनर्जी भी हो सकती है। किसी के साथ अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट अभी हैंगमैन उल्टे लटके हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा चीज़ें कैसे होंगी, कैसे बढ़ेंगी आगे, नहीं पता, बट इनको अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर करनी है। किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और जिसे मिस कर रहे हैं वहाँ पे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। हो सकता है उनके घर में कोई बीमार हो सकता है, वो खुद बीमार हो सकते हैं, तो वहाँ हो सकता है कोई हॉस्पिटल में हो, कोई नर्स वगैरह आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व है यहाँ पे। सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन स्पेशली, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी इनकी दिखाई देती है। किसी के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, मतलब एक ईगो क्लैशेस भी इनका हो रहा है, किसी से बहुत गुस्सा है, ये एनर्जी दिखाई देती है कि चिड़े हुए हैं, बट एडिक्शन है यहाँ पे, गुस्सा, एंगर, मतलब उस बहुत पजेसिव है, बराबरी करने जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये भी एनर्जी है, बराबरी इन सेंस मतलब किसी को भूलना चाहते हैं बट भूल भी नहीं पा रहे, लड़ाई वाली, गुस्से वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है, पजेसिवनेस वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ईगो क्लासेस, बिकॉज यहाँ पे हमने क्लैरिफायर में किंग ऑफ सॉर्ड्स निकाला तो इधर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ गया, तो कोई है जिसके साथ इनका मतलब झगड़ा चल रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये कंफ्यूज है इस वक्त, यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है और इन्हें समझ नहीं आ रहा है। क्वीन ऑफ वेंट्स की फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनकी ज़िंदगी में दो सिचुएशन डेफिनेटली हो सकती हैं, ठीक है। या ये हो सकता है कि एक ही पर्सन की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे डिफरेंट तीन क्वीन आ गई। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल रिलेशनशिप है, ठीक है, मल्टीपल रिलेशन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, इन्हें कहीं से डिसेप्शन, धोखा मिला है, ये भी क्लियर है, ठीक है। ये यहाँ पे किसी के साथ इनको धोखा मिला है जिसकी वजह से ये बहुत चिड़े हुए हैं, बट किसी के लिए इनके अंदर बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, किसी को वाइफ मटेरियल मानते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। अब ये एक ही इंसान की एनर्जी भी हो सकती है और ये अलग अलग लोग भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो दिखाई देता है, यहाँ पे मल्टीपल वुमेन की एनर्जी दिखाई देती है। और आपको मैं अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो आपके पर्सन वुमनाइजर हैं अगर वो मेल हैं तो, और फीमेल भी हैं तो भी मतलब सेम कंडीशन, बिकॉज हम यहाँ जेंडर नहीं पढ़ते हैं, हम यहाँ पे रीड करते हैं एक एनर्जी रीड करते हैं जो कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन होती है। तो जो लोग हमारी देख रहे हैं रीडिंग, आप लोग फेमिनाइन एनर्जी में होते हो, और जिनके लिए देख रहे हो ये मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनके लिए उनके काउंटर पार्ट जो भी होंगे अपोजिट होंगे, ठीक है। यहाँ पे इनकी लाइफ में कई सारे लोग हैं, किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, कोई हो सकता है इनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा क्या नाम, जिसको ये वाइफ मटेरियल मानते हैं, या ऑलरेडी ये मैरिड है। अगर आप मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो तो ये ऑलरेडी इनकी वाइफ हो सकती हैं या हस्बैंड हो सकते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है किसी के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है। या ये सेम पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि कोई शायद पैसे पे अपने बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, खुद पे सेल्फ फोकस्ड है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, और सेल्फ लव की कंडीशन है यहाँ पे भी। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं, लियो हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन कैंसर हो सकते हैं, यहाँ पे आपके पर्सन जगलिंग की स्टेज कंडीशन है। किंग ऑफ सॉर्ड्स गुस्से में बहुत है, अपनी पावर में आना चाहते हैं, थोड़ा सा एंगर इश्यूज भी इनके अंदर हो रखे हैं, ठीक है। कई सारे इनके पास ऑप्शन है, इनके पास आपके अलावा भी कई ऑप्शन है जिनको ये ट्राई कर रहे हैं, और ये बार बार सभी चीज़ों पे यहाँ पे इनका कहीं कुछ बन नहीं रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है, ठीक है। किसी के साथ इनका झगड़ा ज़रूर हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर हुआ है, रिसेंटली अभी झगड़ा हुआ है इनका किसी के साथ बहुत बोरे वाला, ठीक है। पजेसिवनेस हो सकती है, या तो झगड़ा हुआ हो, या हो सकता है वो बंदा इनको क्लैरिटी नहीं दे रहा है तो इनको बहुत बेचैनी हो रही है, पजेसिवनेस हो रही है इनको बहुत ज़्यादा, ये चीज़ है। या किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी भी हो सकती है,
ठीक है, बिकॉज फिजिकल अट्रैक्शन डेविल भी आ गया, नाइट ऑफ वेंट्स भी आ गया, एंड ये क्या नाम क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी वही सेम दिखाई देती है। यहाँ पे ये एनर्जी है। ये थोड़े से एंगर इश्यूज हैं, गुस्सा है इनका, ये मैरिज करना चाहते हैं, कोई लीगल इशू हो सकता है, टॉरस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, लीगल इशू कोई लीगल मैटर इनके लाइफ में हो सकता है। ठीक है, या कहीं से ये एडवाइस ले रहे हैं, विश कर रहे हैं, या तो लीगल एडवाइस ले रहे हैं कहीं पे, या किसी मंदिर मस्जिद में जाके प्रे कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कहीं फंसे हुए भी हो सकते हैं कि कहीं अटके पड़े हुए हैं, ये भी एनर्जी इनकी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है अगर आप कहीं पे मैरिज जो है, टॉक्सिक मैरिज है, तो हो सकता है उस मैरिज में फंसे हुए हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। विश कर रहे हैं यहाँ पे। कहीं कुछ चोरी हो गया हो, ये भी हो सकता है, किसी भी तरीके की एनर्जी। हिडन है, सीक्रेटिव है, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को अपने अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है इनके, किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, बट फिर भी वहाँ चीज़ें सही से इनकी हो नहीं पा रही हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। ठीक है, लड़ाई झगड़े फाइट्स हो रहे हैं किसी के साथ में इनके। ठीक है, बिकॉज इनके मल्टीपल रिलेशनशिप हैं, तो हो सकता है किसी को ये फ्रेंड जोन डालना चाह रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है यहाँ पे। ओके, द हैंगमैन को और क्लैरिफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या करना चाहते हैं। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ वेंट्स एंड न्यू बिगनिंग, एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, इनको न्यू बिगनिंग करना है अपना और स्टैंड लेना है। ठीक है, बट इनको किधर स्टैंड लेना है ये उसी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी प्लानिंग बना रहे हैं बेसिकली। ठीक है, एस ऑफ वेंट्स दो बार आया, चलो एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दो, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दो। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कहीं शादी हो रही है, शादी करना चाहते हैं, जिस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं ये बेसिकली उसी के साथ शादी करना चाहते हैं, बट कुछ लोगों के लिए कंडीशन हो सकती है यहाँ पे कि इनकी ट्रेडिशनल वे में मैरिज कराई जा रही है, इनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है, इनकी ट्रेडिशनल वे में, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ठीक है, इनकी ट्रेडिशनल वे में मैरिज, या तो इनका ये इरादा है कि आप किससे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज ये सेकेंड चांस चाह रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं बोलूँगी जिनके पर्सन पास्ट में आपको छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है, दोनों सिनेरियो में बता देती हूँ, जहाँ पे आपके पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं और पास्ट में उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था या आपसे दूरी बना ली थी, वहाँ पे आपके पर्सन को क्या है, अब वापस उनको सेकेंड चांस आपसे चाहिए। ठीक है, ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, बिकॉज ये भूल नहीं पा रहे आपको। ठीक है, इनके लिए इन्हें लगा था कि ये ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। अब मैं वहाँ पे एक चीज़ और सेकंड बता देती हूँ, दोनों सिनेरियो अभी तो मैं इनकी जनरल देख रही हूँ, आपके लिए देखूंगी तब बताऊंगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन में यहाँ पे क्या है, इनकी कंडीशन, इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि क्योंकि हम इनकी एनर्जी देख रहे हैं अभी आपके पार्टनर की, दूसरी तरफ एनर्जी ये है कि इनकी ट्रेडिशनल वे में मैरिज करवाई जा रही है, इनकी मैरिज हो रही है, घर वाले करवा रहे हैं, कैसे भी हो रहा है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ज़िंदगी में, अपनी इनकी ट्रेडिशनल वे में मैरिज हो रही है। लेकिन क्योंकि ये आपको भी भूल नहीं पा रहे हैं, तो ये वहाँ पे आपसे सेकंड चांस चाह सकते हैं। ठीक है, या चीज़ है तो या तो सेकंड चांस मांग सकते हैं, और नहीं तो अगर ये सरेंडर कर देंगे घर वालों के आगे और ये थर्ड पार्टी को ऑप्ट कर लेंगे, तो उस कंडीशन में आपसे ये कह सकते हैं कि आप दोस्त बने रहो, फ्रेंडशिप का ऑफर आपको कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। मिसिंग एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा है आपके लिए, तो ये आपसे भी चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, चाहते हैं कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, तो आपसे चाहेंगे कि आप इनके दोस्त बन के इनकी ज़िंदगी में बने रहो। ठीक है, ये चीज़ है। 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब मैं देखती हूँ उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। ये वापस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ नए लोग जो हैं, जो लोग कांटेक्ट में हो, आपको ट्रिगर मिल सकता है, बट जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है कि आपके पर्सन वापस आ सकते हैं रिकन्सिलेशन के और ऑफर के साथ में, मैरिज के ऑफर के साथ में आएंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन का अपने नाम ले लीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ज़्यादातर लोगों की पर्सन जो लोग नो कांटेक्ट में है, मुझे आज की एनर्जी ज़्यादातर नो कांटेक्ट वालों की ही दिख रही है, तो आपके पर्सन कंफ्यूज हैं,
अभी ऐसा नहीं कहूँगी कि वो एकदम से स्ट्रैटेजी उन्होंने बना लिया है कि वो आ रहे हैं। कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न क्यों है अभी हम देख लेते हैं। ज़ोडिएक साइन हम दोबारा से नहीं बताएंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा आ गए हैं वो बता देते हैं। विर्गो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी साइन है यहाँ पे, सभी के लिए एनर्जी है। रीडिंग अगर आप तक पहुँचती है तो सभी के लिए रीडिंग होती है। रेजोनेट हो रही है मतलब आपकी रीडिंग है। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, न्यू बिगिनिंग की कंडीशन है, बैलेंस करना है इनको, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस करना, ये आपको क्या कर रहे हैं, मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए दिखाई देता है कि आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी, आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। आपको एक मैन मतलब बहुत अच्छे उसमें देखते हैं, अच्छे नोट में देखते हैं। आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक परफेक्ट पर्सन हो, ठीक है। आप अपने पर्सन की नज़र में एक परफेक्ट पर्सन हो, एक बहुत अच्छे, एक वॉरियर भी हो, एक मदरली नेचर भी हो। प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ नया हो सकता है। आपके पर्सन एक्चुअली वापस रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं। ये अगर हम कहें तो ये सेजिटेरियस की जो एनर्जी होती है, टेम्परेंस वाली, सेम एनर्जी को दिखाता है। अगेन फ्रूटफुल, कुछ नया करना, रिश्ते को फिर से रिवाइव करने की एनर्जी को भी दिखाता है। साथ में ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक परफेक्ट पर्सन हो। सेकेंड चीज़ उनका क्या है कि दूसरा देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो। उनको आपके रहने ना रहने से कुछ ज़्यादा फर्क आपको पड़ नहीं रहा है, उनको ऐसा दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इतने परफेक्ट हो, इतने खूबसूरत हो, इतने अच्छे हो, हर चीज़ में आप परफेक्ट हो। आप उनको कैसे मिल सकते हो, वो खुद भी उनको लगता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग है जो आप उनकी ज़िंदगी में हो। इस तरह से वो आपको देखते हैं। आपके पर्सन आपसे सेकंड चांस रियली चाहते हैं क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, आपके जगह कोई और नहीं ले सकता है। तो ये बात उनको समझ आ गई। तो अगर आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया था तो ये आप वापस आपके साथ चीज़ों को फिर से शुरू करना चाहते हैं। बट कुछ लोगों के लिए, जो लोग आप नो कांटेक्ट हुआ मतलब अभी कांटेक्ट में हो, आप लोगों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वहाँ में और आपके पर्सन के घर में अगर मैरिज को लेकर के बातचीत हो रही है तो वहाँ मैं आपके लिए ये बोलूँगी कि आपको ट्रिगर मिल सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करके कहीं दूसरी जगह शुरू कर सकते हैं। मेरी रीडिंग को स्किप करके नहीं सुना करो, मैं एक एक चीज़ को कई कई बार रिपीट करती हूँ, इसीलिए फिर भी आप लोग आधा अधूरा सुनते हो, फिर कहते हो कि नहीं मैम आपने इधर ये बताया उधर वो बताया। पूरी रीडिंग को ढंग से सुना करो बिना स्किप किए। आपके पर्सन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता ख़त्म ही क्यों हुआ, क्यों ख़त्म हुआ, गलती किसकी थी, उनकी गलती थी, आपकी थी, किसी और की गलती थी, और थी तो कहाँ थी, उसको कैसे ठीक किया जाए। मतलब बेसिकली दोष ढूंढ रहे हैं। पहले तो कैसे करेंगे वो तो बात की बात है, पहले ये देख रहे हैं कि गलती थी किसकी, क्या हुआ था। फाइट बैक करने की एनर्जी, आपको पर्सन को पता है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए ना उनको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, बट इन ऑब्स्टिकल से लड़ने के लिए रेडी हैं अभी, ठीक है। अभी अब किसी को अगर जवाब देना है तो देने को रेडी है, क्योंकि इनको इतना तो पता है कि इस रिश्ते को ईजिली आगे नहीं बढ़ा सकते। प्रॉब्लम्स तो हैं इस रिश्ते को लेकर के। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, किसी तरीके की डिवाइन, या तो कोई डिवाइन इंटरवेंशन आप लोगों के बीच में हुआ है या होने वाला है अभी, या डिवाइन से आप ये प्रे कर रहे हैं आपके पर्सन कि चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएं ताकि आप लोगों की फिर से यूनियन हो जाए। वो स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है किसी तरीके के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, कहीं किसी में हो सकता है उन्होंने डिफेंस वगैरह में कहीं कोई एग्ज़ाम दिया हो जहाँ से रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी भी तरीके का कोई एग्ज़ाम दिया हो, कहीं कोई इंटरव्यू दिया हो जिससे जॉब आने का चांसेस हो। तो ऐसे किसी कम्युनिकेशन का भी वेट कर रहे हैं कि किस्मत बदल जाए, जॉब लग जाए, काम बन जाए कहीं से भी, या कहीं से कोई कंफर्मेशन किसी तरीके की चाह रहे हैं वो आ जाए। किसी मैसेज का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी, और आपको भी सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। कोई मैसेज, कोई गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, हो सकता है कोई छोटा मोटा गिफ्ट, कोई छोटा मोटा गेस्चर आपको दें, ठीक है। क्योंकि उनकी इरादा आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने का है, लेकिन अभी उनको क्या लग रहा है, अभी उनको चीज़ें पॉसिबल होती नजर नहीं आ रही हैं यहाँ पे चीज़, क्योंकि अभी ये बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। जस्टिस की एनर्जी, लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। दो सिचुएशन है जिनमें वो जगल कर रहे हैं, उनको एक चीज़ चूज़ करनी है। वो नहीं चाहते किसी के साथ कुछ गलत ना हो, उनके साथ भी नहीं हो, आपके साथ भी नहीं हो, थर्ड पार्टी अगर कोई है तो उसके साथ भी नहीं हो। बेसिकली ये सबके साथ न्याय चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। इसी वजह से इनको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट हो रही है, हेडेक रह रहा हो, नींद नहीं आ रही हो, इस तरीके की समस्या इनको हो सकती है, ठीक है। कि आज सो नहीं पा रहे हैं, इनको बहुत तकलीफ हो रही है, इनको दुख हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि ये सब चीज़ें क्यों, इनकी गलती की वजह से ये सारी चीज़ें इस तरीके की क्रिएट हुई हैं। ये सब कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि फैमिली भी ठीक हो जाए, आप भी उनके साथ रहो, फैमिली भी सही से रहे और सब कुछ अच्छा हो जाए, पैसा भी आ जाए। ये एक्चुअली सब कुछ ट्राई करने की, ये मल्टीटास्किंग की एनर्जी को दिखाता है।
ऑप्शन की एनर्जी को नहीं दिखाता है, मैं ये कहूँगी कि ये मल्टीटास्किंग दिखाता है। अब ये मल्टीटास्किंग या ऑप्शन इनका, क्योंकि इनका बेसिक इरादा ये है कि इनकी फैमिली भी अच्छे से रहे, आप भी उस घर में हो, ढेर सारा पैसा भी हो, बच्चे भी हों, पेट्स, मतलब और ये कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। एक्चुअली ज़िंदगी में कहीं पे सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें कुछ इस तरीके से प्लान की जाएँ कि सब कुछ बैलेंस में रहे, सब कुछ अच्छा रहे। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है कि बच्चे हों, पेट्स हो, बड़े बुजुर्ग भी साथ में हों, मतलब फैमिली से भाग के भी नहीं मैरिज करना चाहते हैं और ऐसे भी नहीं चाहते हैं कि पैसा ना हो, तंगी हो, ऐसा भी ना हो, घर में पैसा भी हो खूब सारा, आप भी हो, सब मतलब सब खुश होना चाहिए। मतलब इनकी हैप्पीली एवर आफ्टर वाली इनकी एनर्जी है कि ये ऐसा चाह रहे हैं और इसके लिए ये जो कर सकते हैं वो सब कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी द वर्ल्ड की एनर्जी, एक साइकिल के कंप्लीशन, एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट हो रही है और यहाँ पे हम यही कहेंगे कि ये राउंड एंड राउंड वाली कंडीशन है। बार बार सेम सिचुएशन आप लोगों के बीच में क्रिएट हो रही है, बार बार पास आना दूर जाना, पास आना दूर जाना, ये चल रहा है। तो अभी फिलहाल एक साइकिल मुझे कंप्लीट करने की, ये चाहते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट हो। कुछ है जो ख़त्म करना है, पूरी तरीके से ख़त्म करना है या ख़त्म हो गया है, ठीक है, या हो जाएगा, इस तरीके की एनर्जी। द टावर, कुछ एक है जो जो कमज़ोर होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। द मून की एनर्जी है पाइसेस। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये हो सकता है कि उनकी मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, मदर या मदर फिगर कोई भी हो सकता है, उनकी भाभी, दीदी, दादी, चाची, नानी, जिनको भी वो बहुत माँ के दर्जा देते हैं, उनके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इमोशनली डिस्टर्ब है, ये इम्बैलेंस हो रहा है। बट ये यहाँ पे चीज़ों को कहीं कुछ है जो ख़त्म करना चाहते हैं, साइकिल को कंप्लीट ज़रूर करना चाहते हैं। या तो डिवाइन के इंटरवेंशन से ये कंप्लीट हो जाएगी या ये खुद विश कर रहे हैं कि ये जो बार बार हमारा चक्र चल रहा है ना, ये ख़त्म हो। बार बार हम सेम साइकिल में रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीटिशन ये ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार के रखना चाहते हैं। ठीक है, बट कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स इनकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग ज़रूर है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। कोई है इनकी ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, उनके घर में कोई मदर फिगर हो सकती है जिनकी एनर्जी है, जिसकी वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको आपके पर्सन आपको गेस्चर ज़रूर देना चाहते हैं, एक फ्रेंडली वाले जोन में आपके साथ फ्रेंडशिप का यहाँ पे ये भी हो सकता है, बिकॉज वेटिंग गेम चल रहा है, अभी चीज़ें नहीं हो सकती। अभी आपके पर्सन आपको एक स्टेबल ऑफर नहीं देने की स्थिति में है, तो वहाँ पे आपके पर्सन को, क्योंकि उनसे दूर भी नहीं रहा जा रहा है आपसे, तो आपके पर्सन ये भी कह सकते हैं कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती तब तक दोस्त बने रहो, तब तक हम सिर्फ बिना, क्योंकि अगर आपसे वो अगर लविंग वे में मिलते हैं तो वहाँ पे उनके लिए एक एक्स्ट्रा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बर्डन में है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, वो एक आपकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे नहीं लेना चाहते। वो आपके साथ टच में ज़रूर रहना चाहते हैं, बट वो ये नहीं चाहते हैं कि आप उन पर प्रेशर डालो किसी भी तरीके का कि वो मैरिज करें या कमिटमेंट दें। ठीक है, वो अपनी, मतलब मैं सीधी सी बात बोलूँ तो वो अभी फ्री बर्ड रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं किसी कमिटमेंट में बंधना। अभी जब तक वो इस लायक नहीं बन जाते कि अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा लें, अपनी फैमिली को सब कुछ ठीक ठाक कर लें, तब तक वो नहीं चाहते हैं। वो जब सब कुछ सेटल डाउन कर लेना, जब उनके हिसाब से चीज़ें सारी परफेक्ट हो जाएंगी, तब वो उनकी मर्जी से वो बढ़ेंगे। तब तक आप फ्रेंड जोन में, या तो मैरिज हो रही है तो जैसे जिन लोगों के केस में, तो वहाँ पे वो आपको फ्रेंड जोन में रख सकते हैं, बिकॉज क्योंकि वो चाहते हैं आपको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जिन लोगों का वेटिंग गेम जैसे आप लोगों के केस में चल रहा है, जहाँ पे आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, हो सकता है काम नहीं करते हैं, किसी तरीके की डिपेंडेंसी है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं थर्ड पार्टी के ऊपर, तो वहाँ पे उनकी एनर्जी ये है कि जब तक वो खुद सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाते वो आपको कोई ऑफर नहीं कर सकते। लेकिन उनसे दूर रहा भी नहीं जा रहा है इस वेटिंग पीरियड में, तो वो आपसे ये कह सकते हैं कि आप सिर्फ दोस्त बन के उनकी ज़िंदगी में अभी बने रहो, ताकि उनको एक सपोर्ट आपसे मिलता रहे। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, या फैमिली को मनाना है तो वो चाह रहे हैं, बस सेम चीज़। ठीक है, आपके पर्सन का इरादा ये है कि वो आपसे मैरिज करेंगे, आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग का लेकर के ज़रूर आएंगे, बट आपको थोड़ा वेट करना है और उनके लिए कोऑपरेटिव रहना है, उनको मतलब उनको कोऑपरेट करना है उस चीज़ में। ठीक है, ये जो भी टाइम आप लोगों का सेपरेशन का चल रहा है, उसमें उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन, प्रेशर मत डालो उनके ऊपर कि उनको मैरिज करना है या कुछ करना है। लेकिन इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि आप उनको कोऑपरेट करो, उनके साथ में बने रहो। ठीक है, तो देख लेना आपकी सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से लेना। ज़िंदगी भर वेटिंग में ही रखना चाहते हैं या सच में इरादा है, या अपने ऑप्शन को ओपन करके रखना चाहते हैं कि ठीक है तब तक आप हमारे साथ बने रहो, फिर जब हमारी जॉब लग जाएगी फिर तो हम अपनी मर्जी से देखेंगे। ठीक है, तो देख लेना आपके पर्सन किस तरीके के हैं, क्या नेचर है उनका, उस हिसाब से आपको चीज़ों को करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ से क्या निकल के आता है। आज हम एक नई डेक यूज़ करेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन।
हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। ओके, होप, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। अब हम यहाँ से देख लेते हैं 2 कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी। कितने लोग चाहते हैं कि मैं पिकअप आइल करूँ, बिकॉज मैंने बहुत पिकअप आइल बहुत कम किया है मैंने, बट जब भी मैं पिकअप आइल करती हूँ उसमें कोई खास रिस्पॉन्स आता नहीं है, तो मुझे नहीं, इसलिए मैंने नहीं किया। तो अगर कितने लोगों को चाहिए कि मैं पिकअप आइल, पता नहीं वीडियो अपने आप से ऑफ हो गई, बंद हो गई, वो तो अच्छा हुआ हम देख रहे थे उधर ही। अगर आप 100 कमेंट्स आएंगे इस बात पे कि कितने लोगों को पिकअप आइल चाहिए, तो हम वहाँ पे पिकअप आइल आपके लिए रीडिंग लेकर के आएंगे, ठीक है। अगर 100 कमेंट्स आएंगे तो ही लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। मुझे नहीं पता पहले वाली वीडियो सेव भी हुई है कि नहीं हुई है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 2 नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। 4 नंबर, 17 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 7 नंबर, 3 नंबर दोनों ही विजडम को दिखाते हैं एक तरीके से, ठीक है। 7 नंबर वैसे तो केतु का होता है, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है। 3 नंबर बृहस्पति का होता है, गुरु का होता है, वो भी विजडम को दिखाता है यहाँ पे ये एनर्जी। तो आपको अपनी विजडम को बेसिकली यूज़ करने की ज़रूरत है। आप लोगों को किसी अपने पर्सन की तरफ से किसी तरीके का कोई मैसेज मिल सकता है, या आपके पर्सन आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी वो चाह रहे हैं, बिकॉज उनकी नॉर्मल एनर्जी में भी दिख रहा था कि वो आप किसी तरीके के मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन जिस तरीके के मैसेज, एक तो वो आपकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो चीज़ें आप लोगों में स्टार्ट हो जाएंगी। या फिर जिस तरीके से जॉब, कहीं से कोई कंफर्मेशन मिल जाए, या कहीं पे कुछ भी उनको जहाँ से गुड न्यूज़ आने वाली थी, जिसके बाद उनका लक चेंज हो जाएगा। दोनों ही सूरत में आपको कोई मैसेज रिसीव हो जाएगा, अपनी पर्सन की तरफ से गेस्चर रिसीव हो जाएगा। या तो आप उनको मैसेज कम्युनिकेशन कर दो, तो आप लोगों की फ्रेंड जोन वाली बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, बिना किसी कमिटमेंट के लोड के अलावा कोई एक्स्ट्रा लोड आप नहीं दोगे। अदरवाइज वहीं पे दिखाई देता है, कोर्टशिप दिखाई देती है। आपकी पर्सन अभी आपके साथ प्यार है, शादी करना चाहते हैं, सब कुछ है, बट अभी इमोशन नहीं चाहते आपके पर्सन। जैसे मैंने पहले ही बता दिया, अभी आपकी पर्सन की एनर्जी ये है कि वो आपके साथ टच में रहना चाहते हैं, बिकॉज आपके साथ रहना उनको अच्छा लगता है। उनको हो सकता है बहुत नॉलेज मिलता है, आपके साथ रहते हैं तो विजडम उनको मिलता है, इस वजह से वो आपके साथ में है। बट अभी कंडीशन उनकी है कि वो अभी आपको कोई ऑफर नहीं करना चाहते, और प्यार व्यार के चक्कर में अभी नहीं पड़ना चाहते, सीधी सी बात है। अभी आपके पर्सन आपको इस फ्रेंडशिप वाले जोन में ही रखना चाहते हैं। वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ को मिस कर रहे हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई प्रेशर नहीं चाहते हैं, ठीक है। वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा कुछ लोगों की होगी एनर्जी, जहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ये होगी कि वो मैरिज कर रहे हैं और आपको फ्रेंड जोन में रख के रखना चाहते हैं, ये एनर्जी होगी। मैक्सिमम लोगों की एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिखाई देती है वो है आपका वेटिंग पीरियड। आपकी पर्सन ने हो सकता है आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया हो, उन्हें लगा होगा कि वो अपनी आगे बढ़ जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, या अपनी कैरियर के रिगार्डिंग उन्होंने दूरी बनाई हो, क्योंकि फैमिली इशू यहाँ पे दिख रहा है। अब आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि ये दूरी उनसे नहीं बर्दाश्त हो रही है, ठीक है। उन्होंने हो सकता है खुद को सेटल करने के लिए, बिकॉज जब वो आपके साथ होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम रोमांस और इन सब चीज़ों में चला जाता है, बातें करने में, जिससे क्या होता है उनका जो मतलब दिमाग जो था वो डिस्ट्रैक्ट होता था, तो वो अपने हो सकता है करियर पे ध्यान ना दे पा रहे हो। तो इस वजह से आपके पर्सन या उनके पास कोई थर्ड पार्टी ऑप्शन रहा हो जो आपकी कंपैरिजन में उनके लिए ज़्यादा फीजिबल रहा हो, ज़्यादा सही रहा हो, तो आपके पर्सन वहाँ पे गए हों, ये भी रीज़न हो सकता है। बट वहाँ पे चीज़ें उस तरीके की नहीं हुई। बहरहाल जो भी सिचुएशन हो, आपके पर्सन से आपके बगैर रहा नहीं जा रहा है। तो अब उनकी कंडीशन क्या है, वो आपसे ये चाहते हैं कि भाई प्यार व्यार की उम्मीद मत करो, कुछ वैसे मत करो, ना ही कोई शादी कमिटमेंट इस तरीके की कोई बातचीत मत करो, लेकिन एज ए फ्रेंड मेरी ज़िंदगी में बने रहो, क्योंकि आपका साथ उनको ना बहुत ज़्यादा एक कंपनी से आपकी वो हील होते हैं, ठीक है। उनको विजडम भी मिलता है और साथ में उनको बहुत मोरल सपोर्ट मिलता है जब आप उनके साथ में होते हो। तो इस वजह से यहाँ पे एक बिजनेस डील भी आपके पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है कि एक तरीके से आप उस तरह से बने रहो।
बट यहाँ पे मैरिज का कार्ड भी दिखाई देता है। जैसे मैंने बोला, मैक्सिमम लोगों के लिए आपकी पर्सन की एनर्जी ये है कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बट राइट नाउ वो रेडी नहीं है मैरिज का कमिटमेंट आपको देने के लिए। तो तब तक वो चाहते हैं कि तुम मुझे एक्स्ट्रा प्रेशर मत दो, एक दोस्त की तरह मेरी ज़िंदगी में बने रहो। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। अगर हम यहाँ पे चीज़ों की बात करें इधर, तो आपके लिए गाइडेंस के तौर पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको एक होप बना के रखना है, पॉजिटिव सोचना है कि आगे आने वाले समय में चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाले हैं। होप का कार्ड भी इसी चीज़ को डिनोट करता है, ठीक है। और हम वहाँ पे भी देख रहे थे तो आप लोगों के सन की एनर्जी बाद में आ रही थी, जो मैंने बाद में एक्सप्लेन नहीं करी थी, बट वो मैंने देख लिया था। तो आप लोगों को होप बना के रखनी है कि आपके रिश्ते में चीज़ें सही हो जाएंगी, सब अच्छा हो जाएगा। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, इस वक्त एक टाइम है जहाँ पे आपको चीज़ों को सोच समझ के डिसाइड करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन ऑलरेडी मैरिज कर रहा है किसी से, ठीक है, या कर लिया है, इसके बाद वो आपसे ऑफर करता है कि हम दोस्त बन के रहते हैं, तो मैंने कल के रीडिंग में तो बहुत हार्श शब्दों में मना किया था, नहीं देखी है रीडिंग तो जाके देख लेना। तो वहाँ पे एनर्जी ये है कि वो तो आपको क्या करना है, उस प्रपोजल को आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। फिर ये आप ध्यान रखना कि अगर आपका पर्सन मैरिज कर लिया है तो फिर वो आपको टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करेगा। सिंपली मैं एक चीज़ बोलूँगी, तो आपकी एनर्जी फिर ये रहेगी कि फिर आप इस रिलेशनशिप में बहुत गंदे वे में फंस जाएंगे। फ्रेंड्स विद नॉर्मल फ्रेंड्स कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब आप फ्रेंड्स की एक लिमिट क्रॉस कर देते हो और आप एक अलग लविंग वे में किसी के साथ जुड़ जाते हो, तो फिर वापस आप दोस्त नहीं बन सकते हो। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। आप नॉर्मल टाइम में जब तक उसके हस्बैंड वाइफ में सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, उनके साथ चीज़ें ठीक हो रहेंगी, तब तक आप फ्रेंड्स रहोगे, ठीक है, वो आपको फ्रेंड्स में रखेंगे। लेकिन जब जब उनके साथ में वहाँ पे उनकी इमोशनल नीड पूरी नहीं होगी, वहाँ लड़ाई झगड़े होंगे, वो आपको उस इमोशनल नीड के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे, हर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता किस लेवल तक एक्सटेंड किया था। तो मैं वही चीज़ आपको बोलूँगी कि आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर ने मैरिज कर लिया है तो उस कंडीशन में आपके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप उनसे एक दूरी बना के रखें, क्योंकि अदरवाइज आप इस रिश्ते में स्टक हो जाएंगे और आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपकी हैसियत भी अच्छी वाली नहीं रहेगी, बहुत बुरी नज़र में आपको बदनामी भी मिलेगी, तकलीफ भी होगी और इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं होगा कभी भी। दूसरी एनर्जी क्या है कि जैसे अगर आपकी पर्सन मैरिज नहीं किया है लेकिन फैमिली का प्रेशर है वहाँ पे और फैमिली उनको कर रही है, लेकिन वो प्रेशर में नहीं आ रहे हैं, वो जस्ट एक वेट कर रहे हैं कि वो जल्दी से फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, कैरियर उनका सेटल हो जाए, उनका वहाँ पे उनकी ये एनर्जी दिखाई देती है। और उन्होंने कोई सेकंड ऑप्शन भी अपनी ज़िंदगी में अगर नहीं रखा हुआ है, अगर उन्होंने खुद ही सेकंड ऑप्शन रखा हुआ है कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तब तो हम उसके साथ चले जाएंगे, बट आपके साथ उन्हें अच्छा लगता है तो आपके साथ भी जुड़े रह सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप जानते हो कि आपका पर्सन आपके लिए सही है, वो प्यार करते हैं आपसे और आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं अपने कैरियर पे, तो मैं ये कहूँगी कि आप उनका सपोर्ट सिस्टम बन के रह सकते हो। तो यहाँ पे आपको मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन आपको खुद से लेने हैं और सोच समझ के लेने हैं, ठीक है। ये आपकी पूरी ज़िंदगी को प्रभावित करेंगे, तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको निर्णय लेना है। यहाँ पे मैं कोई एक पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों लोग रीडिंग को देखते हैं, तो मैं कोई कट टू कट एक चीज़ ये नहीं बोल सकती, क्योंकि तुम सबकी सिचुएशन बहुत अलग अलग होंगी, ठीक है। तो अपनी सिचुएशन, अपने पार्टनर की मेंटेलिटी और आपके बीच में क्या कुछ हुआ है, किस तरीके की चीज़ें हैं, उनके हिसाब से आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है। होप रखनी है, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, चाहे इस पर्सन के साथ या इस पर्सन के बगैर, ज़िंदगी में होगा सब कुछ अच्छा। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, आगे जाकर के आगे आने वाले समय में थोड़ा सा वेट करना है आपको, बिग हैप्पी चेंजेस ज़रूर आ रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के केस में आपके रिश्ते में ही चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। अभी बेशक आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, बट आगे आने वाले समय में चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, जहाँ पे आपने जो कुछ भी एफर्ट अब तक किए हैं इन सबको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा, लोगों के द्वारा मतलब पहचाना भी जाएगा और इसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, इनाम भी मिलेगा आपको इसका। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। मैरिज होने के चांसेस आप लोगों के हैं, अभी एक कोर्टशिप, इसके बाद मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। अच्छी रीडिंग है, आप चाहे तो क्लेम कर सकते हैं, रीडिंग को क्लेम करें, ठीक है। यूनियन लिखें, सरेंडर टू डिवाइन लिखें, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी में। चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और चेक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो, फटाफट सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी,
और रीडिंग को शेयर किया करो जिन लोगों के, क्योंकि मैं बहुत सारा मोटिवेशनल भी बोलती रहती हूँ एक्स्ट्रा। टैरो के पैसे पे आपको एक के साथ एक फ्री मिलता है, मैं मोटिवेशन भी आपको देती रहती हूँ। तो जिन लोगों को ज़रूरत है उनको भेजें, ठीक है, उनको रीडिंग को शेयर किया करें, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। जब भी कोई रिश्ता ट्रॉमा देता है, तकलीफ़ देता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई इंसान को समझाने के लिए कोई हो, बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे इंसान या तो गुस्से में आकर के कोई गलत कदम कर देता है, या तो सामने वाले के साथ कुछ गलत कर देता है, या अपने साथ गलत कर लेता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो आवेश ख़त्म किया जाए, चीज़ों को सही ढंग से डिसीजन लेने में मदद मिले। तो आप मेरी रीडिंग को ऐसे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हों। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं बताएं। बातें किसी से भी करूं, प्यार तो तुम ही हो मेरा। आपकी पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हो सकते हैं जहाँ ये चैटर बॉक्स हैं, ये चैटिंग करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, पर कहना इनका ये है कि किसी से भी करूं लेकिन प्यार आप ही हो इनका। तो कहना गलत बात है, अगर प्यार है तो आराम से रहना सीखिए, बातें करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आप भी ब्लॉक श्लॉक मार देते हो, सुना देते हो बातें, बट फिर भी आपके पर्सन है वापस आपके पास आ ही जाते हैं, बिकॉज आप लोग एक ट्विन सोल जर्नी में हो सकते हैं जहाँ पे आप लोगों के बीच में एक बॉन्ड है जो आप एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते, ठीक है। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी थी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। चलो इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं क्यों कह रहे हैं। वैसे तो दिख रहा था ना मल्टीपल वुमेन है उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स क्यों कह रहे हैं। फाइनल शफल बाबा जी, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। इनका ये आपके पर्सन पता है आपसे क्यों कह सकते हैं, ये इसलिए भी कह सकते हैं आपके पर्सन क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा डिमांड ना करो, ठीक है। ये आपके पर्सन आपसे झूठ बोल सकते हैं, बिकॉज इनको क्या हो रहा है, इनको डिले हो रहा है। ये अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, इनको डिले है। ऊपर से ये अपनी तरफ से मॉनिटरी, जैसे शुरुआत से एनर्जी आ रही है कि ये अपनी तरफ से पैसे के आने का वेट कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में पैसे आ जाएं, और तब तक ये क्या चाहते हैं, ये आपसे एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता चाहते हैं। ये आपको झूठ बोल सकते हैं कि ये किसी और से प्यार करते हैं, ताकि आप इनसे कोई उम्मीद ना रखो। आप इनसे ये उम्मीद मत रखो, क्योंकि अगर आप इनसे प्यार की उम्मीद रखोगे ना, तो इनका क्या होगा कि इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। फिर वो इनको प्रेशर फील होने लग जाता है कि अरे मैं पता नहीं कल को मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो इनको वो एक्स्ट्रा प्रेशर एक्चुअली अपने सर पे नहीं चाहिए। तो ये आपको ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये किसी और से प्यार करते हैं, तो सिर्फ एक फ्रेंड जोन में आप बने रहो। तो मतलब आप इनके टच में भी बने रहोगे, और आप इनसे उम्मीद भी नहीं करोगे इस बात की कि मैरिज जो है वो मतलब आप हमसे मैरिज क्यों नहीं कर रहे हो, या कमिटमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, इस तरीके। तो इनको एक प्रेशर भी नहीं रहेगा, और ये आपसे टच में भी बने रहेंगे। और इनके इरादे यही हैं कि जब ये सेटल डाउन हो जाएंगे फिर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी उसमें भी एनर्जी यही दिखा दे रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद में मैरिज का है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये एनर्जी है, क्योंकि प्यार व्यार में अगर ये पढ़ते हैं तो वहाँ पे इनकी एनर्जी हो जाती है कि फिर ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स, क्योंकि अगर ये किसी और से कर रहे होते तो ये वापस आपके पास आने की बात मिस यू वगैरह थोड़ी ना कर रहे होते, बार बार आपके पास आते ही क्यों, सोच ही क्यों रहे होते आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताओ। थक गया हूँ या गई हूँ तुम्हें मनाते हो सकता है आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा बार बार ट्राई किए हैं, बट आप मान नहीं रहो। ये भी एनर्जी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्राई किया है बट आप मान नहीं रहो। आपने एकदम कह दिया कि नहीं, मेरे को कमिटमेंट चाहिए, शादी का कार्ड लेकर के आओ हमारे लिए, मतलब मेरा और अपना, तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं। आप मैरिज कमिटमेंट पे टिक के रह गए हो, तो आपके पर्सन अभी उसी चीज़ से दूर भाग रहे हैं, बिकॉज वो अभी कमिटमेंट देने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है, बट आपसे दोस्ती ज़रूर करना चाहते हैं, टच में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं चाहते। मैक्सिमम लोगों के लिए एनर्जी आई है कि सेकेंड चांस आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं, बट चीज़ों को हाइड कर रहे हैं। आगे जा करके वो चीज़ों करेंगे, क्योंकि अभी उनको खुद ही क्लियर नहीं है कि वो चीज़ों को आगे कमिटमेंट आपको देके आपके साथ निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। तो वो अभी आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, अभी सिर्फ इतना चाहते हैं एज ए फ्रेंड, एक सपोर्ट सिस्टम उनके साथ आप बने रहिए। आगे चल के उनका इरादा है कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। अगर जैसे आप गुस्सा हो इस बात को लेकर के कि आपको लग रहा है कि आपके पर्सन किसी और की वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं,
तो ऐसा नहीं है। उनका कहना यह है कि वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। आपकी पर्सन की एनर्जी यही है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपके लिए चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बट अभी उनकी परिस्थितियाँ कुछ इस तरीके की हैं कि वो चाह के भी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, या उनके कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं, मैक्सिमम में तो दिख ही रही हैं परिस्थितियाँ हैं इस तरीके की कि जहाँ पे उनका फाइनेंशियल्स नहीं है, वो थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड है अभी। लेकिन जिन लोगों को आपको लगता है कि नहीं आपका पार्टनर अच्छा कमा रहा है, सब कुछ सही है, सब कुछ उनके हाथ में है, तो भी मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि कुछ लोगों की एनर्जी ये होती है कि वो कमिटमेंट फोबिया होता है। उनको डर लगता है किसी रिश्ते में जाने में। उनके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें रिश्ते में फेद नहीं होता है। उनको लगता नहीं है कि कितना भी उनको ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करो कि ये रिश्ता ठीक है, बट उनको हमेशा ये लगता रहता है कि कहीं मैं ट्रैप ना हो जाऊँ, कहीं रिश्ता मुझे तकलीफ ना दे, क्योंकि उनकी कुछ एनर्जी इस तरीके की हो सकती है पास्ट की अपनी। हो सकता है उनके फैमिली में उनके पेरेंट्स के या किसी और के उन्होंने रिश्तों को ऐसे देखा हो जो बहुत टॉक्सिक रहे हो, तो वहाँ पे उनके अंदर एक ट्रस्ट इश्यूज़ होता है। उनको ऐसा लगता है कि शादी में इतना कलेश होता है, कहीं हमारी ज़िंदगी में भी कलेश ना हो जाए। तो वो जहाँ पे कमिटमेंट देने की बात आती है वहाँ पे पीछे हट जाते हैं वाली एनर्जी हो जाती है। तो कुछ लोगों की एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन को बेसिकली कमिटमेंट देने से एलर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपको क्या बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या कार्ड है, प्लीज़ मैसेज क्या है। Music is essential to your healing and well-being, whether singing, playing or an instrument or listening. एनिमल स्पिरिट को भी दिखाई दे रहा है कि आपका एक वेटिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है। रीयूनियन आप लोगों का ज़रूर होने वाला है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी वही होगी कि अभी आपको बहुत लाइट वे में इस रिश्ते को लेकर के चलना है। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होना है, बहुत सारे एकदम सपने सजाने शुरू नहीं करने देने हैं। अभी आपको सिर्फ एक लाइट वे में इस रिश्ते को लाइट मोड में लेके चलने की ज़रूरत है। ऐसा रियूनियन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एकदम से शादी का कमिटमेंट मिलने वाला है। एक भी कार्ड में ये चीज़ दिखाई नहीं दी। मैरिज होगी, आगे कन्वर्ट होगी ये मैरिज आप लोगों के साथ में, लेकिन वो उसमें टाइम लगेगा। अभी फिलहाल फ्रेंडशिप का, रिकन्सिलेशन का, आपका मिलने का दौर शुरू हो सकता है। जब तक आपका ये वेटिंग टाइम चल रहा है तब तक डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अननेसेसरी की चीज़ों को सोच के खुद को निगेटिव करने के बजाय आपको म्यूजिक सुनना चाहिए। आप म्यूज़िक आप किसी भी रूप में, ये आपको हील करेगा। म्यूज़िक में आप अपनी पसंद का कोई भी म्यूज़िक गाने सुन सकते हो, आप गाने गा सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो या सुन सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है करिए। म्यूज़िक से क्या होगा, आपकी हीलिंग होगी। अगर आप हर्ट हैं, तकलीफ में हो, तो म्यूज़िक आपके लिए एक हीलर का काम करेगा, तो आप उसको यूज़ करें अपनी हीलिंग के लिए। यहाँ पे चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कोई सवाल अपना सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज। आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। टेक एक्शन, देयर इज समथिंग बेटर, ट्रस्ट। ठीक है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है इस वक्त। ठीक है, एक्शन कैसे लेना है, अगर आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है तो खुद को हील करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, मेडिटेशन करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी क्षेत्र में आपका कोई सवाल था आपका, तो वहाँ पे भी अगर एक्शन लेने की ज़रूरत है तो एक्शन लो। ठीक है, देयर इज़ समथिंग बेटर, वहाँ जो आप मतलब कुछ भी जो है ना वो बेटर है आपके लिए। जो आपने एक्सपेक्ट किया है ना कि ये चीज़ जैसी दिख रही है ना, इससे भी ज़्यादा डिवाइन ने आपके लिए कुछ बेटर प्लान करके रखा हुआ है, तो वो आपको मिलेगा। ट्रस्ट रखना है आपको। ठीक है, आपको डरना नहीं है। अगर आपके अंदर ये डर है कि ये पर्सन अगर आपको छोड़ के चला गया, इसने कुछ खराब किया या कर चुका है, अब मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, अब क्या कैसे मिलेगा, तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए एक्शन लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता पूरी तरीके से टॉक्सिक है, चीज़ें खराब हो चुकी हैं और आपके पर्सन ने ऑलरेडी मैरिज कर लिया है या मैरिज फिक्स हो गई है, वो आगे बढ़ गया है अपनी ज़िंदगी में, तो आपके लिए भी कहा जा रहा है कि आपको अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके लिए इससे भी बेटर कुछ है। जो आपको अपने पार्टनर में क्वालिटीज़ दिखाई दे रही थी, वहाँ उससे भी बेटर कुछ आपके लिए डिवाइन ने प्लान करके रखा हुआ है। आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप उनकी लैप में हो, आप उनकी गोद में हो, हमेशा ध्यान रखना है कि डिवाइन आपके हमेशा सराउंडिंग में है। अगर आप इसको देखेंगे कार्ड को, तो देखिए एक है इंसान, एक लड़की है जो पूजा कर रही है, जो बैठी हुई है मेडिटेशन मुद्रा में, और पीछे देखिए डिवाइन ऑरा। डिवाइन ने आपको खुद अपनी बाहों में लिया हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। अपने रिश्ते पे ट्रस्ट रखिए, खुद पे ट्रस्ट रखिए,
अगर रिश्ते पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो ना रखिए, आपको अपने डिवाइन पे ट्रस्ट होना चाहिए। फुल्ली सरेंडर करो अपने डिवाइन को, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो खुद की, मस्त रहो अपनी ज़िंदगी में। वहाँ कुछ न कुछ आपके लिए जो होगा अच्छा होगा। पर्सन आपका थोड़ा सा लेट आएगा, समझदार बन के एक अच्छा रिलायबल इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में आएगा। अगर ये इंसान आपके लिए रिलायबल बनने के लायक नहीं है तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, कोई दूसरा आपके लिए आएगा, या कुछ भी आपके लिए चीज़ें होंगी, जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा। इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है।